2 दिन पहले ये कह रहे थे कि नहीं भाई, सब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएगा, लेकिन भाजपा जीत जाएगी। तो साहब अब आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बात ठीक है, मैं सबके राय के विपरीत गया और क्योंकि मन भले कुछ कहे, दिल कह रहा था कि भाजपा ने संभवतः मैनेज कर लिया है। 23 बड़े-बड़े स्टार प्रचारक और मैंने उनमें से कुछ प्रचारकों से पूछा, जो लोग प्रचार प्रसार के लिए गए थे। उन्होंने बोला कि सब बोले हैं कि नाराज हैं, लेकिन अब सामने मान गया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैनेज हो गया होगा और अंततोगत्वा बीजेपी भले स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन अंततोगत्वा 10-15 हजार वोट से जीत जाएगी। यही बात मैंने बोली थी कि आज से मुझे कुछ दिनों पहले कोई बोलता तो मैं कहता बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अब बीजेपी मुझे लगता है कि 10-15 हजार वोट से जीत जाएगी और बीजेपी लगभग इतने ही वोट से हार गई। एक तो 35% ही मतदान हुआ था और मैंने बार बार बोला है अपने भी चैनल पर, आपके भी चैनल पर, कि मैंने बांकीपुर इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिजल्ट देखने के बाद लग रहा है कि बांकीपुर की जनता ने भी बांकीपुर इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लिया। बोला ठीक है, अब ये हार पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समीकरण बता दूं सर। भाजपा लॉ-कुश समीकरण के को साधने लगी थी कि कुछ समीकरण को हम साध लेंगे। लॉ-कुश तो अपना ही, लॉ तो अपना ही है। जितने कुर्मी बहुल बूथ थे, भाजपा पीछे उसमें। और सुनिए सर, कुर्मी माहौल में भी? हाँ, कुर्मी बहुल में पीछे है। नितिन नवीन जी के बूथ से बीजेपी पीछे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, बाय द वे। ये जो कैंडिडेट है, हाँ। इस कैंडिडेट के अपने बूथ से बीजेपी पीछे है। तो ये बताता है कि सामान्य वर्ग का एंगर क्या था और क्यों था, मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हार सम्राट चौधरी की हार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेंटर की नीतियों की तो हार है, क्योंकि लेयर में राजनीति है, लेकिन सबसे पहला रेफरेंडम सम्राट चौधरी का। क्यों? इस पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने किसको अटैक किया? बोला नीतीश कुमार जी के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती। अगर सम्राट चौधरी को जनता सीएम एक्सेप्ट करती है तो बांकीपुर चुनाव आप जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। और यह सम्राट चौधरी के अगेंस्ट रेफरेंडम हो गया। अब 100 दिन के कार्यकाल पे नजर डालें। 2 दिन पहले भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मारा गया। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक सुमित सिंह के ऊपर सीधे सीधे। सरकार, पता नहीं सम्राट सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों? इसके पहले कोई जांच हो, ये हो, सब कह रहे हैं ना वो आदमी निर्दोष है। भरत तिवारी प्रकरण पर जरा मैं चलूं उससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने उस ट्वीट को रिट्वीट किया था प्लेटफॉर्म से, तो मुझे याद है मैंने नितिन नवीन जी को टैग करके लिखा, ये जो भाजपा का कुर्था का एमएलए है नागमणि कुशवाहा, वो दिन रात सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है, रोकिए, इसको पार्टी से बाहर कीजिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बिहार में एक नया छोटा चंद्रशेखर पैदा हुआ है, नाम है गोल्डन दास, दिन रात ब्राह्मणों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है। आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। एक रुद्र प्रताप सिंह कुशवाहा, याद होगा सर, भरत तिवारी के समय मैंने उस पर भी ट्वीट किया था। आपने उस गालीबाज के प्रति क्या एक्शन लिया? दिन रात ब्राह्मणों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है। तो जब आप किसी भी इस प्रकार के लोगों पर एक्शन नहीं लेंगे तो वोटर ने एक्शन ले लिया, फिर रोना किस बात का है? और यही एक्शन नहीं लिया, दतिया में भी वही एक्शन हुआ है। कोई ये ना सोचे कि नरोत्तम मिश्रा जी के हटने के कारण हुआ है। भगवान की कृपा है कि नरोत्तम मिश्रा जी हारने से बच गए, क्योंकि मोहन यादव के प्रति ये रेफरेंडम है। कोई माने या ना माने, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप 2028 तक मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए रखिए, आप पूरा मध्य प्रदेश हारेंगे। और इनको 2030 तक बना के रखिएगा, सम्राट चौधरी को, ताकि आप बिहार में आप उस परिणति को प्राप्त हो गए जिसके बारे में हम लोग कहने से डरते हैं। आप एक तरफ इतना पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर बंगाल को दे रहे हैं, हमने भी तो 200 सीट दिया है कि नहीं दिया है? हमको एक अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए जो वीर सावरकर जी के आइडियोलॉजी पर चलता हो, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी पर चलता हो, जो हेडगेवार जी के नियमों को, कानूनों को जानता हो, उनकी विचारधारा को समझता हो, उनको पढ़ा हो, लिखा हो, उनके बारे में जानता हो। आपके पास संघ में ऐसे कोई विचारक नहीं है, आपके पास पूरे भाजपा में ऐसा कोई परंपरागत भाजपा ही नहीं है, लेकिन आपने नहीं किया। तो उसका प्रशांत किशोर ने, संजय सर, सबसे पहले क्या बोला था? सम्राट चौधरी एक अनपढ़ आदमी है, एक क्रिमिनल आदमी है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस है, और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो क्या सोच के बनाया था वैसे सरकार का? नहीं, मेरा ये मतलब प्रश्न है कि हमारे क्या हाई कमांड जनता का ने, क्या कैलकुलेशन था?
नहीं, मुझे नहीं पता हाईकमान का क्या कैलकुलेशन था। मैं इतना जानता हूं कि जनता ने सही बोला ना, जनता ने बोला कि प्रशांत किशोर सही बोल रहा है। जनता ने तो यही बोला कि प्रशांत किशोर सही बोल रहा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जनता ने रिजेक्ट किया है। अब क्या हाईकमान के पास इतना कुवत है कि इस रिजेक्शन को स्वीकार कर सके? वो नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते थे जब मैंने एथेनॉल पर लिखा, तो लगा कि सबसे ज्यादा बिहारियों को ही प्रॉब्लम है। अरे नोएडा ऑफिस में रहने वाले पत्रकारों सुनो, बिहार में 10% ही एथेनॉल था, E10 ही मिलता था। यूपी में कई जगह पर E20 का एक्सपेरिमेंट भले शुरू था, अचानक E20, और बिहार में कंटेमिनेटेड फ्यूल पहले भी मिलता रहा है, और उसमें पूरा E20 के आने का कारण बहाना मिल गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने इसको हैंडल कैसे, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया, आप इसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। कैसे कैसे बयान आए नितिन गडकरी जी के, कैसे कैसे बयान आए हरदीप पुरी जी के। सब राष्ट्रद्रोही नहीं होते हैं सर, जेन्युइन कंसर्न भी होता है, और कोर भाजपा के समर्थकों का जेन्युइन कंसर्न होता है। चलिए भूल जाते हैं इस मुद्दे को भी। जब मैंने, आपने, अजीत भाई ने यूजीसी पर बोला भाई तुम्हारा कोर वोटर उदासीन हो जाए, इससे रोको, तो क्या किया? भाजपा आईटी सेल के लौंडे लपाड़ों से हमको गाली दिलवाया। क्यों दिलवाया? हम तो आपके भले की बात बोल रहे थे। भले की बात सुनना किसको है? आपने देखा नहीं आज रोशन सिन्हा जी ने क्या ट्वीट किया है? नहीं, मैंने ईमानदारी से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उनको देखना बंद कर दिया है। सीरियसली बोल रहा हूं, सुन अरे लीजिए भाई सर, वो बिहारी तो, हैं, बिहारी को तो देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं सर, पटना से हम भी हैं, बाकीपुर का बगल वाला ही विधानसभा है, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, मैं 2 मिनट और एक बात बता देता हूं, ताकि भविष्य में भाजपा अगर सुधार करना चाहे तो सुधार कर ले। नहीं, सुधार नहीं हो दिक्कत, सकता, क्योंकि वो जो ट्रोल्स हैं आपके जो बीजेपी आईटी सेल वाले हैं, वो उसी लाइन पे है। वो कह तो रहे वो हैं कि आपके साहब सबसे बड़े शत्रु हैं। वो फिर आपके शुभचिंतक नहीं है, वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। और एक बात हमेशा मैं बता दूं सर, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते ना, विचार के लिए करते हैं ना। इसलिए हम में नैतिक साहस से हम सच बोल सकते हैं। जो पैसे के लिए बोलते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन भाजपा की जगह कांग्रेस रहेगी, वो कांग्रेस के लिए भी काम कर लेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम डरते सुनिए हैं कि सुनिए भाजपा आ सुनिए जाए। सुनिए सुनिए जी, BJP lost Bankipur seat not because the public is against the party, but because PK was seen as a stronger candidate than the BJP nominee. Many voters believe the by-election result wouldn't affect the BJP government, so they chose the candidate over the party. ये आज बता रहे हैं, इससे पहले नहीं बता रहे थे। तो यही बात BJP losing, number two, BJP losing by-elections isn't something new. The party has lost several by-elections in the past as well. By-election results, more often than not, do not reflect the overall public mood or predict the outcome of a general election. अब ये यही सज्जन है जिन्होंने यूजीसी मैटर में बीजेपी सपोर्टर्स की ट्रोलिंग शुरू की थी। आरंभ इन्होंने किया था, श्रीमान जी, बाकी लोगों ने तो बाद में पिकअप किया। और ये अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे पब्लिक मूड रिफ्लेक्ट नहीं मुझे होता। दुख हो रहा है कि ये लोग अभी भी वास्तविकता को, देखिए यही होता है, क्योंकि वास्तविकता को देखते तो होंगे इन्हीं के चश्मे से सेंट्रल लीडरशिप के बड़े बड़े नेता, लेकिन चूंकि अपनी नौकरी अपना जॉब है और हर चीज में आपको डिफेंस ढूंढना है, तो आपको सही पथ दिखाई नहीं पड़ेगा सर। आई एम सॉरी। जमीन पर भरत तिवारी प्रकरण को लेकर के भयंकर भयावह गुस्सा सम्राट चौधरी के प्रति था, और अगर नहीं था तो अंततोगत्वा उनके परिवार से सीएम मिले क्यों? इस प्रश्न का कोई उत्तर दे। सुनिए, हाँ ये बात ठीक है, लोग हो सकता है भविष्य में उदाहरण दे दे कि गोरखपुर भी आ रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन गोरखपुर तो हारे थे, तो हम बता दें गोरखपुर इसलिए हारे थे, तो सीधे सीधे बोल देते हैं ना इन लोगों को। गोरखपुर इसलिए हारे थे कि आपने योगी जी को इग्नोर करके कैंडिडेट थोपा था, इसलिए हारे थे। यही आ रहे थे। नहीं, मैं उतना और बड़ा अनेक ना केवल गोरखपुर हारे थे भाई साहब, आप तो फूलपुर भी हारे थे ना। आप योगी जी को इग्नोर करके कैंडिडेट देंगे, चाहे वो 2024 हो और चाहे वो 2017 के उपचुनाव हो, आप नहीं जीत सकते। ये अभी भी लिख लें, और आगे के लिए इसी हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो सुख में रहेंगे, वरना फिर रोना पड़ेगा।